नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महागा में, जहां हम ऑनलाइन बिजनेस को सरल बनाते हैं और आपको एक ई कॉमर्स सेलर के रूप में सफल बनने में मदद करते हैं। आज का विषय है अमेज़न पर बेचने के लिए कॉस्टिंग कैलकुलेट करना और इसे एक भौतिक दुकान फिजिकल स्टोर चलाने से तुलना करना। हम आज 3 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। कॉस्टिंग कैलकुलेट कैसे करें, जिसमें अमेज़न की फीस, जीएसटी और शिपिंग शामिल हैं। फिजिकल स्टोर चलाने और ऑनलाइन बेचने के बीच मुख्य अंतर। कैसे आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर लाभ को प्रभावित करती है। इस चर्चा के अंत तक आप जान जाएंगे कि कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करें ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अधिकतम लाभ कमा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अमेज़न पर बेचने की लागत को समझते। सबसे पहले आइए अमेज़न पर बेचने में शामिल लागतों को समझें। इसमें शामिल हैं: 1. रेफरल फीस। यह 1% फीस है जो अमेज़न प्रोडक्ट की कैटेगरी के आधार पर लेता है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए यह एक फ्लैट फीस होती है और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए यह शुल्क प्रोडक्ट की प्राइस रेंज पर निर्भर करता है। उदाहरण: बलून और सॉफ्ट टॉयज की कैटेगरी में रेफरल फीस सभी प्राइस रेंज के लिए सीधी 11% है। लेकिन अगर हम वीडियो गेम जैसी कैटेगरी लेते हैं तो इसमें 3 मूल्य श्रेणियां होती हैं: 500 रुपये या उससे कम, 500 रुपये से अधिक और 1000 रुपये तक। 1000 रुपये से अधिक, 500 रुपये या उससे कम के मूल्य के लिए रेफरल फीस 9% है। 500 रुपये से अधिक लेकिन 1000 रुपये तक के मूल्य के लिए रेफरल फीस 10% है। 1000 रुपये से अधिक के लिए रेफरल फीस 12% है। यह था प्रोडक्ट कैटेगरी के आधार पर रेफरल फीस का विवरण। इसके अलावा अन्य प्रकार की फीस भी हैं। दूसरी, क्लोजिंग फीस। यह एक एडिशनल फीस है जो प्रोडक्ट की प्राइस रेंज पर आधारित होता है। क्लोजिंग फीस इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम प्रोडक्ट को कैसे शिप कर रहे हैं। क्या हम खुद शिपिंग कर रहे हैं या अमेज़न के इजी शिप का उपयोग कर रहे हैं। हमारे उदाहरण में हम अमेज़न के इजी शिप का उपयोग करेंगे और उसी के अनुसार कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तीसरा, शिपिंग फीस। यह आपके प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए लगने वाला शुल्क है जो शिपिंग स्थान, प्रोडक्ट का वजन और डायमेंशन पर निर्भर करता है। हमने समझाने के लिए शिपिंग लागत को प्रोडक्ट प्राइस के 15% के रूप में मान लिया है। इन शुल्कों के अलावा जीएसटी कॉस्ट भी कॉस्ट कैलकुलेटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए जीएसटी की कैलकुलेशन को समझें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी निर्धारित कीमत जीएसटी सहित है या जीएसटी के बिना। सिनारियो 1, कीमत में जीएसटी शामिल है। यदि आपके प्रोडक्ट की कीमत 500 है और इसमें 18% जीएसटी शामिल है तो इसे इस प्रकार किया जाएगा: बेस प्राइस इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीएसटी रेट। 18% जीएसटी के लिए बेस प्राइस इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1.18 इक्वल 423.73। जीएसटी अमाउंट इक्वल टू 500 माइनस 423.73 इक्वल टू 76.27। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत जीएसटी सहित है तो हम इस अमाउंट जो है 76.27 का उपयोग प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में करेंगे। सिनारियो 2, कीमत में जीएसटी शामिल नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत 500 है और इसमें जीएसटी शामिल नहीं है तो जीएसटी जोड़े सेलिंग प्राइस इक्वल 500 प्लस 500 मल्टीप्लाई 18% जीएसटी। सेलिंग प्राइस इक्वल 590। जीएसटी दर प्रोडक्ट कैटेगरी के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट के लिए जीएसटी दर की पुष्टि जीएसटी वेबसाइट या किसी एक्सपर्ट जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से करें। यह क्यों महत्वपूर्ण है? जानना कि आपकी कीमत जीएसटी सहित है या बिना जीएसटी
आपको अपनी लागत को एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेट करने और एक प्रॉफिटेबल सेलिंग प्राइस निर्धारित करने में मदद करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट कीमत में जीएसटी शामिल है, तो मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड की है जो इफेक्टिव जीएसटी रेट, जीएसटी अमाउंट और जीएसटी से पहले वाली प्रोडक्ट प्राइस को कैलकुलेट करती है। इस टेबल में केवल 2 इनपुट्स की आवश्यकता होती है, एक प्रोडक्ट की कीमत और 2 प्रोडक्ट का जीएसटी रेट। मैंने इस एक्सेल फाइल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है जो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है। इससे आप अपने प्रोडक्ट की रेफरल फीस आसानी से पा सकते हैं। साथ ही इस टेबल में इफेक्टिव जीएसटी रेट की कैलकुलेशन भी शामिल है। बस प्रोडक्ट की कीमत और जीएसटी रेट दर्ज करें और आपको इफेक्टिव जीएसटी परसेंटेज मिल जाएगा, जिसका उपयोग आप सिनारियो एग्जाम्पल्स में कर सकते हैं। इस वर्कबुक के सभी उदाहरणों में हमने प्रोडक्ट की कीमत को जीएसटी अमाउंट के साथ लिया है, इसलिए मैंने आपके लिए यह टेबल प्रोवाइड की है ताकि आप इफेक्टिव जीएसटी रेट आसानी से कैलकुलेट कर सकें। आपको इस एक्सेल फाइल में एक शीट मिलेगी जिसमें सभी कैटेगोरीज और उनके सब कैटेगोरीज की रेफरल फीस दी गई है। साथ ही इस शीट में रेफरल फीस प्रोडक्ट के प्राइस रेंज के हिसाब से दी गई है। हालांकि यह सारी डेटा अमेज़न वेबसाइट पर अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि वह डेटा एक्सेल में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इस वजह से आप उस रॉ डेटा को प्रॉपर्ली सॉर्ट, फिल्टर और रिसर्च नहीं कर पाते। इस एक्सेल फाइल में आप डेटा के साथ खेलकर सबसे कम रेफरल फीस वाले बेस्ट प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं जो आप लोकल मार्केट से इजीली ला सकते हैं। फिर उन प्रोडक्ट्स में से आप सबसे कम रेफरल फीस वाला प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं इस शीट का इस्तेमाल करके। आप इस शीट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सिर्फ 29 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। यह रेट एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है और सिर्फ पहले 100 डाउनलोड्स के लिए वैलिड है। आपकी ई कॉमर्स जर्नी को इजी बनाने के लिए एक वीक रिसर्च और एनालिसिस के बाद यह शीट आपके लिए तैयार की है। इसमें एग्जाम्पल्स और फिजिकल स्टोर और ई कॉमर्स स्टोर के सिनारियो एनालिसिस भी हैं। तो देर मत कीजिए, फाइल डाउनलोड कीजिए और एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस बनाइए। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अगली शीट में आपको क्लोजिंग फीस मिलेगी। क्लोजिंग फीस का कैलकुलेशन शिपिंग के टाइप पर डिपेंड करता है जो आप यूज करते हैं। हमारे एग्जाम्पल में हमने इजी शिप के शिपिंग रेट्स लिए हैं, इसलिए हमने इजी शिप की क्लोजिंग फीस कंसिडर की है। नेक्स्ट शीट में शिपिंग चार्जेस दिए गए हैं। आप इजी शिप के शिपिंग चार्जेस और अपने लोकल कोरियर पार्टनर के चार्जेस कंपेयर कर सकते हैं ताकि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन डिसाइड हो। रेफरल फीस और क्लोजिंग फीस के एनालिसिस को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों फीस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ये फीस हर प्रोडक्ट के लिए अलग होती हैं। शिपिंग फीस भी सेलर के डिसीजन और उसकी नेगोशिएशन स्किल्स पर डिपेंड करती है जो वह अपने लोकल कोरियर पार्टनर के साथ करता है। मेन शीट में यहाँ एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है, यानी एक सिनारियो। आइए इसे समझते हैं। हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो एक सॉफ्ट टॉय है। ऑर्डर वैल्यू हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है जो 500 है। आसान समझ के लिए हमने महीने में 30 दिन माने हैं। अब मान लेते हैं कि हम हर दिन 2 प्रोडक्ट्स बेचते हैं, यानी हर महीने 60 प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि हमारी मंथली सेल 30,000 रुपये हो गई। अब मान लेते हैं कि हमारा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 50% है। क्योंकि हम अमेज़न पर बेच रहे हैं, हमें इसे या तो किसी से खरीदना पड़ेगा या खुद से बनाना पड़ेगा। यहाँ हम इसे किसी से खरीद रहे हैं और हमने इसे हमारे सेलिंग प्राइस के आधे दाम पर खरीदा। इसका मतलब हमने इसे 250 रुपये में खरीदा।
अब ड्रॉप डाउन लिस्ट या रेफरल फी शीट से सॉफ्ट टॉय की रेफरल फीस देखें। यह 11% है। अब क्लोजिंग फी परसेंटेज निकालें। हम इजी शिप का उपयोग कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट 251 से 500 रुपये के रेंज में है। क्लोजिंग फी शीट पर जाएं। वहां फी 9 रुपये पर प्रोडक्ट है। 9 रुपये लगभग 500 का 2% है, तो हमारी क्लोजिंग फी 500 रुपये का 2% है। अब शिपिंग फी। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, शिपिंग फीस प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। हमारे एग्जाम्पल में हमने शिपिंग फीस को 15% अस्यूम किया है। 500 का 15% 75 रुपये। अब आखिर में जीएसटी। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, हमारा प्रोडक्ट प्राइस जीएसटी इंक्लूड करता है। इसलिए हम इस टेबल में कैलकुलेटेड इफेक्टिव जीएसटी रेट का उपयोग करेंगे, जो मेन शीट के दाएं तरफ दिया गया है। सभी कॉस्ट्स और फीस डिडक्ट करने के बाद हमारा प्रॉफिट आता है, जो सेल्स का 8.8% है। आप इस टेबल का उपयोग अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हैं और अपना ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। अब हम फाइनल शीट यानी एनालिसिस शीट पर चर्चा करेंगे। यहां हम फिजिकल स्टोर और ई कॉमर्स स्टोर की तुलना करेंगे। हमने पहले ही ई कॉमर्स स्टोर की लागत पर चर्चा की है। इसमें शामिल हैं प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, शिपिंग फीस, जीएसटी। ये सभी लागत वेरिएबल हैं, यानी यह सेल्स के साथ बढ़ती हैं, लेकिन अगर कोई सेल नहीं होती तो ये लागत नहीं आती। अब आइए फिजिकल स्टोर की अलग अलग लागतों पर चर्चा करें। शॉप रेंट, स्टोर या शॉप का किराया जहां हम इन्वेंट्री स्टोर और सेल करते हैं। हमने यहां 60,000 का रेंट अस्यूम किया है, जो एक डिसेंट अमाउंट है अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पर बिजी स्ट्रीट में बिजनेस करना चाहता है। एम्प्लॉय कॉस्ट, हमने कम से कम एक एम्प्लॉय लिया है जिसका मंथली सैलरी 10,000 अस्यूम किया है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हमने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 10,000 पर मंथ अस्यूम की है। शॉप रेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऐसी लागतें हैं जो फिक्स हैं, यानी चाहे कितनी भी सेल्स हो, यहां तक कि अगर कोई सेल ना हो तब भी ये लागतें लगेंगी। और आखिर में जीएसटी, जो दोनों फिजिकल और ई कॉमर्स स्टोर के लिए सिमिलर होगा। हम 3 सिनारियोस पर नजर डालेंगे। जब हम हर दिन 10 प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जब हम हर दिन 100 प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जब हम हर दिन 1000 प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ब्रेक इवन क्वांटिटी का पता लगाने के लिए ध्यान दें, अगर आप किसी प्रोडक्ट की वह क्वांटिटी पता लगाना चाहते हैं जहां आप ना प्रॉफिट ना लॉस कर रहे हों, यानी ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो पिंक सेल C7 पर जाएं। सेल C7 का वैल्यू F7 में कॉपी करें। इसके बाद C7 का वैल्यू बदल जाएगा। अब फिर से यह प्रोसेस कुछ बार रिपीट करें ताकि आप उस क्वांटिटी तक पहुंच सकें जहां आपकी एक्सपेंसेस कवर हो रही हैं। चलिए वापस एग्जाम्पल पर आते हैं। पहला सिनारियो, जब हम हर दिन 10 प्रोडक्ट्स बेचते हैं फिजिकल और ई कॉमर्स स्टोर में। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट अमाउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों ई कॉमर्स स्टोर में ज्यादा हैं। दूसरा सिनारियो, जब हम हर दिन 100 प्रोडक्ट्स बेचते हैं फिजिकल और ई कॉमर्स स्टोर में। इस बार आप देखेंगे कि प्रॉफिट अमाउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों फिजिकल स्टोर में ज्यादा हैं। तीसरा सिनारियो, जब हम हर दिन 1000 प्रोडक्ट्स बेचते हैं फिजिकल और ई कॉमर्स स्टोर में। इस बार भी आप देखेंगे कि प्रॉफिट अमाउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों फिजिकल स्टोर में ज्यादा हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ई कॉमर्स स्टोर में प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहता है,
चाहे आप कितने भी प्रोडक्ट्स सेल करें। लेकिन फिजिकल स्टोर में प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। इसका कारण हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, यानी अमेज़न पर सेल करते समय आपकी कॉस्ट सेल्स पर आधारित होती है। आप इन टेबल के फिगर्स को बदल सकते हैं, जैसे रेंट और अन्य कॉस्ट को अपनी सुविधा के अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एक अंतिम पॉइंट यह है, अमेज़न पर आप पूरे देश में सेल कर सकते हैं, यानी जितने ज्यादा लोग आप तक पहुंचते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। जबकि फिजिकल स्टोर में आप सिर्फ एक सिटी या उसके आसपास के एरियाज को एक सिंगल स्टोर से कवर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास जरूरी स्किल्स हैं तो अमेज़न पर अर्निंग पोटेंशियल काफी हाई है। आप यहां मेंशन किए गए डिफरेंसेस को देख सकते हैं। थैंक यू। आशा है कि आपको यह पसंद आया। डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके लिए लाते रहें। आप एक्सेल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।